Church, let's come. Let's pray. Father, in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। आज ये दिन आपने हमें दिखाया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला। हर फ्राइडे को डिसाइपलशिप में आप उन लोगों को लाते हैं जो प्यासे हैं, भूखे हैं, जो प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं, उन लोगों को लाते हैं आप। प्रभु धन्यवाद। सभी को आपके अधीन करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हुए मैं नहीं बल्कि आप पवित्र आत्मा की सभा को चलाइए। मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, सब बोलेगा आमीन। आमीन। So let's start from the verse, Proverbs chapter 1, verse 7. We'll meditate this verse and we'll go on. आगे हम बढ़ेंगे। नीति वचन की किताब का पहले अध्याय का 7वां वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। English. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool despise wisdom and instruction. What it says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, means the reverence. Fear का मतलब है आदर और सम्मान परमेश्वर के लिए करते हैं जो व्यक्ति, तो वो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान क्या है? पावर है, पावर। What is the knowledge? Knowledge is power. Praise the Lord. जब परमेश्वर के ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो आपको जगत चीजों से ऊपर का सामर्थ्य मिलता है। कोई आमीन नहीं बोले? जग में जो सामर्थ्य चल रहा है, जो जग को चला रहा है, जो शैतानी शक्तियां है, उसके ऊपर आपको चलाने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है, ज्ञान देता है। Praise the Lord. उस शैतान के सत्ताओं के ऊपर कैसे आपको चलना है, उसका ज्ञान देता है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। वैसे ही थोड़ा सा नीचे उसी चैप्टर में 33 में लिखा है, वर्स 33, 33वां वचन, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। Real English. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Without fear of evil. But whoever listens to me will dwell safely. जो कोई भी परमेश्वर का सुन के चलेगा वो सुरक्षित रहेगा, वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कोई बीमारी तुमको छू नहीं पाएगा, वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आशीर्वादित है क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई आपको संभालती है। You'll be safe, ऐसा लिखा है, you'll be safe. What it says? But whoever listens to me will dwell safely. रहेगा, हिंदी में पढ़ लेंगे उसको। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। क्या हटके? बेखटके। बेहटके, बिंदास, वो बिंदास रहेगा, है कि नहीं? तो बिंदास रहे, एकदम सीधे हिंदी में, है कि नहीं? तो क्या हम प्रभु के सुनने वाले बनेंगे तो प्रभु के ज्ञानी बनेंगे, और आप प्रभु के सुनने वाले बनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और कितना भी शैतान के कार्य हो, लेकिन आपको वो छुएगा नहीं। ओके, आगे उसके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर हम अपनी नजर डालेंगे। परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर ये जो चुना करा है, यहाँ पर स्पिरिट, सोल और बॉडी के विषय में नहीं लिखता है। जब कोई व्यक्ति बोलता तो जनरली वो स्पिरिट, सोल, बॉडी के विषय में लिखा है, लेकिन हम नया करार में चलते हैं, वहां पर हम देखेंगे लूक चैप्टर 9:23, जिसके विषय में हमें सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वचन का, बाइबल का ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। लूका की किताब का 9वें अध्याय का 23वां वचन, उसने
सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. What is saying? Then he said to them all, जितने भी थे उन सभी से कहा, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. क्रॉस की क्या जरूरत है? Why you need a cross? ऐसे ही बोल सकता था, you follow me. सादा रीति से बोल सकता था. क्या बोल सकता था? Come and follow me. लेकिन क्रॉस की क्या जरूरत है? क्रॉस क्यों चाहिए? क्रॉस का मतलब है वेदना, तकलीफ. क्रॉस को क्या बताता है? आगे से क्या ये वेदना, तकलीफ, सफरिंग, वो सब दिखाता है. लेकिन इसके पीछे क्या है? ग्रेस है. इसके पीछे क्या है? परमेश्वर का हाथ है, आपको सुरक्षित रखता है, संभालता है और आपकी जरूरतों को पूरा करता है और आपके द्वारा औरों की जरूरतों को पूरा करता है और आपका इस्तेमाल करता है ताकि प्रभु का राज बने. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अभी व्हाई यू नीड क्रॉस? यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह दो चीज को बताना चाहता है. तुम्हारे अंदर जो आत्मा है तुमको उसका सुनना है और शरीर को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाना. अच्छा, क्यों शरीर को क्रूस पे चढ़ाने की इतनी जल्दी है प्रभु को? आइए जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9 और 10 पढ़ेंगे. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. यिर्मयाह की किताब का 17वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात कामों का फल दूं. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Amen. The heart is deceitful above all things का मतलब है हार्ट. यहाँ पर बाइबल इंडिकेट करता है आपका माइंड जो शरीर को चलाता है. जहाँ पर आपकी बुद्धि जाती है वहां पर आपकी शरीर भी जाता है. कभी आपने देखा बुद्धि एक तरफ चल रहा है और शरीर एक तरफ चल रहा है? क्योंकि आप वन पीस है, अलग अलग नहीं चल सकते. लेकिन जहाँ पर बुद्धि चलता है वहां पर शरीर को जाना पड़ेगा. वैसे ही जहाँ पर आत्मा चलता है वहां पर शरीर को भी चलना पड़ेगा. तो आपको डिफेंड होना है. आपको इसमें से डिस्टिंग्विश करना है कि मैं किसका सुनूं. तो यहाँ पर क्लियरली यीशु मसीह कहता है एक काम कर ले, क्रूस को उठा ले. क्रूस तेरे को याद दिलाएगा कि शरीर को सूली पे चढ़ाना है. प्रेज द लॉर्ड. इस क्रूस अगर आपके साथ में है तो ये क्रूस आपको याद दिलाएगा कि आपको आपके शरीर को क्रूस पे चढ़ाना है. समझ में? क्यों ऐसा? रोज अपने क्रूस को उठा के चलो, ऐसा लिखा है लूका चैप्टर में. लूका का गॉस्पेल में ऐसा लिखा है डेली. पढ़िए. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले. हालेलुया. रीड इंग्लिश. Then he said to them डेली जो all. लिखा है अंडरलाइन करो. हाँ पढ़ो. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. जो कोई भी इच्छा करता है उसके पीछे चलने के लिए तो क्रूस को उठाना है. क्यों इच्छा करते हैं? कितने लोग इच्छा करते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे? उसका कारण क्या है? उसके पीछे चलने का कारण क्या है? Why I should follow Jesus Christ? Why I should follow His footsteps?
क्यों मैं यीशु मसीह का पीछा करूंगा, क्योंकि उसके चाल चलन को अपनाऊंगा? वजह क्या है? वजह यह है उसके पीछे चलने से नुकसान कुछ भी नहीं है। दूसरा, उसके पीछे चलने से मेरी आत्मा, प्राण, शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वही खुदा है। शरीर में आकर के बताया है कि मैं अगर जी सकता हूं तो तुम भी जी सकते हो, क्योंकि मनुष्य ने जितना परीक्षा नहीं दिया रहेगा उतना परीक्षा यीशु मसीह ने दे दिया है, और सारे रास्ते मनुष्य के लिए प्रभु ने खोल दिया है। अगर वो सही आत्मा में चलता है, आत्मा को लेके चलता है, तो वो उसके लिए सारी बातों में कोई भी प्रकार का बंदिश नहीं है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमें यह समझना है हमारे अंदर जो आत्मा है वो बॉस है। कौन है? हमारे अंदर जो आत्मा है वो शरीर का मालिक है, वही बॉस है। लेकिन हमें मालूम नहीं था, इसलिए हम पाप के रास्ते चुन लिया और बुद्धि को कंट्रोल दे दिया। बुद्धि ने कंट्रोल लेकर हमारी आत्मा को दबा दिया। समझ में आया? तो हमारी आत्मा दब गया, शरीर हम पर प्रभुता करती थी, पाप का गुलाम बना दिया था, हम पाप के गुलाम बन गए थे। अभी हमें प्रभु का गुलाम बनना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि प्रभु हम पे प्रभुता करे, क्योंकि शरीर में कुछ अच्छा नहीं है। पौलुस कहता है इस शरीर में कुछ अच्छा निकलता नहीं है। मैं अपने शरीर को मारता हूँ, डिसिप्लिन करता हूँ, उसको काबू में लाता हूँ और पवित्र आत्मा के और मेरे आत्मा के अधीन करता हूँ। ये आपका और मेरा काम है। क्रूस को लेना, क्रूस पे चढ़ाना मेरा और आपका काम है। जर्माया में लिखा है ये असह्य रोग है हमारे बुद्धि में, हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में, सोच में क्या है? रोग लगा हुआ है, उसको हमें क्रूस पे चढ़ाना है। इंग्लिश में लिखा है the heart is deceitful above all things and desperately wicked। इसका ट्रांसलेशन एकदम अलग हो जाता है। यहाँ रोग लिखा है, यहाँ पर विकेड है। विकेड मतलब, विकेड किसको बोलते हैं? जो दुष्ट, जो शैतान के जितने भी सोच है वो मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य के शरीर में, वो रोग जैसा है। रोग इसलिए बोला गया ताकि वो बीमारी बोलते हैं ना, बीमारी लग गया तो आदमी के पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बूढ़ी माँ है, हम उसको माफ कर देते हैं, क्या करेंगे? दूसरा कोई होता तो उसको बोलता था कुछ, ओके, क्योंकि समय प्रभु का है, कीमती समय हमें सीखना है, डिसिप्लिन होना है प्रभु के घर में। आमीन, हालेलुया। ये किसी अरे गहरे का घर नहीं है, प्रभु का घर है। इसमें प्रभु का उपस्थिति वास करता है और एक शब्द मायने रखता है हमारे जीवन को बदलने में, हमें ताकत देने में, बुद्धि और ज्ञान देने में, विजयशाली जीवन जीने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो बाहर तो हमारे पास टाइम है, परिवार में टाइम है, बाहर टाइम है, इधर टाइम है, उधर टाइम है, सब टाइम है, लेकिन जब प्रभु की बात आता है तो उसमें से कहीं को चुराते हैं। हमें नहीं चुराना चाहिए, उसका वक्त उसको पूरा देना चाहिए, उसको समझाने में, उसको बोलने में देना चाहिए। सिर्फ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो यहाँ कहता है आपकी जो सोच में ना बहुत समस्या है, इसको लेकर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते भाई। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने क्रूस उठा ले और रोज अपने आप को याद दिला कि तुझे सूली पे चढ़ना है। उन सारी बातों को लेके चढ़ना है जो जरूरी नहीं है, और आपके जीवन में उसको लेके चलने की जरूरी नहीं है। डर पाने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की, नफरत करने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, जलस होने की जरूरत नहीं है, लोभ लालच करने की जरूरत नहीं है। रोज की रोटी प्रभु तुमको बुलाया वो देगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने पर है, आपके लालच को नहीं। बहुत कुछ देगा, जिस वक्त आपके लालच मर जाएगा ना आपके अंदर, वो इतना देगा कि आप उसका सही उपयोग करेंगे। अपने लिए नहीं रखेंगे, प्रभु के काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जिस वक्त आदमी मेरा करके रखता है, अपना करके रखता है, तो डेंजरस। इसलिए परमेश्वर वचन में कहा चुने हुए लोग भी गिर जाएंगे आखिरी समय में, लालच के कारण।
हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये अंतिम दिनों की ट्रेनिंग है। ये आप सबको जल्दी से तैयार होना है। कभी भी कौन से भी वक्त में जीसस आए, यीशु मसीह बादलों पे आए। हालेलुया। हाँ, शायद इंडिया में बादल दिखेगा मालूम नहीं, लेकिन वो कैसे भी आए। इधर बादल दिखेगा, उधर ठीक है, जिधर बादल नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक का टाइम टेबल अलग है कि नहीं? तो बोले अरे बादल नहीं आया तो जीसस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, जिधर बादल आने जैसा उजाला है, जिसको बादल दिख रहा है उसको दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा, है कि नहीं? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। उस सेंटर में जो सिटी होगा उधर बादल दिखेगा, शायद हो सकता हो इजराइल होगा, क्योंकि बाइबल में सेंट्राइज के इजराइल को पकड़ के सब कुछ बोला गया है कि नहीं? परमेश्वर के लोग हैं और हम तो ग्राफ्टेड लोग हैं। पेड़ को काट के ज्वाइन किया हम आंटी को, क्या बोलते हैं, डालियो, लेकिन फिर भी हमें मेरा लोग कहता है। लोग अभी ज्यू और जनता में कोई फर्क नहीं है, कलीसिया उसका है। आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अजमा फोन को ऑफ करो, और उसको ऑफ करके दो, दोबारा बचना नहीं पड़ेगा। ओके, so what it was saying, Jeremiah chapter 17 verse 9, verse 10 says, 9 तो पढ़ लिया हमने, 10 पढ़ेंगे। 10 में लिखा है, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. पढ़िए हिंदी में। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात कामों का फल दूं। हाँ, जिस तरह से आप अपने चाल चलन चलोगे उसका आपको उसका प्रतिफल वैसा मिलेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर नया करार में कहता है, भाई तो आत्मा के चलाए चलने से तेरे शरीर के विरोध, तेरा कार्य के विरोध कोई भी नियम बनाया नहीं है। जब आप आत्मा में चलते हो, शरीर को लेके चलते हो, जब आपका आत्मा आपके शरीर को लीड करता है, तो आप किधर भी गलत नहीं होते हो। समझ में आया? क्योंकि आपके माइंड सेट को हटाकर आत्मिक माइंड सेट से आपके शरीर को चलाता है, तो आपका शरीर नम्र हो जाता है, लीन हो जाता है, अधीन हो जाता है, और आपका शरीर आत्मा के अधीन हो जाता है। तब आप नम्र होते हैं, तब अच्छा बोलते हैं, आपके मुंह से अच्छी बातें आती है। ये सब कब होता है? गैलेशियंस चैप्टर 5:22, जब आत्मिक बातें आता है तो आत्मा का दान और वरदान इस प्रकार होता है। 5:22 में फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट के बारे में लिखा। गैलेशियंस 5:22, शायद 23 भी रहेगा। हाँ, पढ़ो। गलातियों की किताब का 5वें अध्याय का 22वें से वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। Read in English. But the fruit of the Lord is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. हाँ, अगर 16 से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 16 में क्या लिखा है? आपके शरीर के जितने फ्रूट्स हैं, शरीर में जितने जो शैतान ने छोड़ के गया वो है, उसका रिकॉर्ड है। ओके, लेकिन 22 में लिखा है यू कैन टेक इट। क्या लिखा है? आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? इसको अपना सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। What are you going to take? Verse 22 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Praise the Lord. ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर बताया जाता है कि जब आप शरीर
शरीर की बातों से हटेंगे तो ये चीज अपना सकते हैं। ये आत्मा में ये अवेलेबल है, आपको ये मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नंबर 1, व्हाट यू विल गेट? द स्पिरिट ऑफ लव। क्या मसीह के पास क्या होना चाहिए? मसीह के लोगों के पास क्या होना चाहिए? लव। Romans chapter 5 verse 5, it says, Romans chapter 5 verse 5, रोमियो की किताब का 5वें अध्याय का 5वां वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts, but by the Holy Spirit who was given to us. amen. Now hope does not disappoint because the love of God, what it is? The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. अगर आप जर्माया 7:9 में देखेंगे तो जर्माया 7:9 में क्या लिखता है? You are corrupted, you are wicked. What it is? Read in Jeremiah. What, 17:9? Jeremiah 17:9. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? praise the Lord. Hallelujah. Read in English. The heart is deceitful above all things, हाँ. and desperately wicked. Who can know it? Desperately wicked, who can know it? Praise the Lord. क्या ये परमेश्वर को पता है कि आपके हृदय में असत्य रोग लगा है? आपका जो सोच है, बुद्धि है, उसमें क्या है? बहुत सारे प्रकार का शैतान ने छोड़ा हुआ चीज मौजूद है। क्या क्या है? लिस्ट है, आइए पढ़ेंगे और लिस्ट को पढ़ेंगे। Galatians chapter 5:16 onwards. Galatians chapter 5:16, it says, read it from 16 to 21. गलातियों की किताब का 5वें अध्याय का 16वें से लेके 21वां तक का वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कि जितने भी शरीर में, रीड इन इंग्लिश, जितने भी शरीर में है वो चीजों को निकालना जरूरी है। क्या? I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornications, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand. Just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Praise the Lord. क्या विश्वासी लोग इस बात को प्रैक्टिस करते हैं, इसको काम में लाते हैं? तो हमें ये देखना है कि शरीर में की जो काम है हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो मेरे पास आत्मा है, आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा आत्मिक दान और वरदानों का इस्तेमाल करना है। क्या है? उसके विरोध में क्या है? हेट्रेड का विरोध में क्या है? What is against hatred?
Love. Where the love is coming from? From your flesh or from your spirit? Love is the gift of the Holy Spirit. So, क्या अपनाएंगे? अगर विश्वासी होने के बाद नफरत, गुस्से को अपनाएंगे, क्या उसके बदले में दूसरे को रिप्लेस करेंगे? पवित्र आत्मा ने जो दिया है उसको आप रिप्लेस करेंगे. What is that? Love. Okay. दूसरा क्या है? पहला फल प्रभु ने आपको लव दिया है. रोम का राष्ट्रपत्र 5:5 के अनुसार प्रभु ने आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारे उसके प्रेम को ढाल दिया है. क्या कर दिया है? क्या हमारे पास प्रेम की कमी है? परमेश्वर ने क्या कर दिया? He poured his love through his spirit. किसके अंदर डाल दिया? हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया गया है. आपके पास प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन दिखता क्या? आपके पास उंढाल दिया है. ऐसा थोड़ा थोड़ा माप के नहीं दिया है, उंढाल दिया है और आपके पास है, लेकिन खर्च होता है क्या? दिखने में आता है? यस नो? बहुत कम दिखने में आता है. 5%, 10%, 15%, 20% परसेंटेज में दिखता है. शरीर उसको दबा डालता है. हालेलुया. कौन उसको चोक करता है? Who's choking that? God's Spirit, God's gifts. कौन चोक कर रहा है? Ephesians chapter 4, 24 से पढ़ेंगे. Ephesians chapter 4, 25 से पढ़ेंगे. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Amen. Reading Hindi. इफिसियों की किताब का 4 अध्याय का 25वें से 32वें तक का वचन. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं. क्रोध तो करो पर पाप मत करो. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो. चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो. कोई गंदी बात अपने मुंह से न निकाले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकाले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Amen. As always I say, Christian life is a practical life. जो भी वचन बोला गया है उसको हमें प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिकली उसको काम में लाना है. प्रेज़ द लॉर्ड. यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा को खिन्न ना करो. कितने लोग खिन्न करते हैं, खिन्न नहीं करते? कितने को पता है? जब भी हम परमेश्वर के वचन को नई कार्य में लाते हैं तो हम पवित्र आत्मा को खिन्न करते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए आया है, हमारा गुलाम नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. वो हमारी मदद करने के लिए मददगार को भेजा गया है, ताकि हम ये सारी अच्छी बातें, मुंह से बुरी बातें मत निकालो, ऐसा लिखा है. ये ज्ञान देने के लिए कि भाई
बुरी बातें तुम्हारी सोच में भी नहीं आनी चाहिए, निकाल दो। उसे क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाना है। क्या करना है? क्रूस इसलिए हमको साथ में लेके चलना है ताकि हमें ऐसी बातों को जब भी वो उभर रहा है, जब भी अंदर से बाहर आ रहा है, उसको क्रूस पे चढ़ा देना का मतलब इसका डर होना है, परमेश्वर का डर होना है। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, मोसेस परमेश्वर का चाहता प्रॉफिट, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जुना करार का अगर यीशु मसीह था तो वो मोसेस था, नम्र, लीन, एकदम डाउन टू द अर्थ था। लेकिन क्या था? आखिरी में क्या निकला? प्रॉमिस लैंड में जा नहीं सका क्योंकि आखिरी में उसके पेट से गुस्सा निकला। जिधर बोला था उसने 2 बार रॉड मार दिया। वहां पर बोला, प्रभु तो अभी तू प्रॉमिस लैंड नहीं जाएगा। क्या प्रभु वहां पे फेवर कर सकता था? हेलो, अगर कर सकता था, करता तो फिर तुमको भी फियर, तुम भी ऐसे ही चलो, ढीला ढाला जीवन चलो। उसका एग्जाम्पल हम फॉलो करते थे, है क्या नहीं? एग्जाम्पल फॉलो नहीं करना है, इसके लिए उसको सजा मिली। समझ में आया? ऐसा नहीं कि वो प्रॉमिस लैंड नहीं गया तो स्वर्ग में नहीं गया। सेकंड कमिंग में इजराइल में वही आने वाला है, एनॉक और मोसेस। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को लगता है एलाइजा आने वाला है, क्योंकि एलाइजा को भी जिंदा ले लिया गया, एनॉक को भी जिंदा ले लिया गया। स्वर्ग में अभी भी उधर खाना पीना उधर खाते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को मालूम है कि जितने बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं, वो बच्चा स्वर्ग में अभी भी जिंदा है। जिन बच्चों का नाम भी नहीं है, ऐसे बच्चों को यीशु पालता है। चलो ये आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन परमेश्वर सारी बातों पर ध्यान देता है। आपके मुंह से जो निकलता है उसका भी रिकॉर्ड है, इसलिए संभाल के बात करो। अपने भाई को मत बोले पागल, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ऐसा नाम मत दो। परमेश्वर की रचना है कि नहीं? उसकी इज्जत करना है, एक दूसरे की इज्जत करना है। एक दूसरे की इज्जत करते मतलब आप प्रभु की इज्जत करते हैं। जो दिखता है उसका इज्जत नहीं करेंगे और प्रभु बोलेगा प्रभु मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैं स्तुति आराधना करता हूँ, प्रभु बोलेगा नहीं चाहिए मुझे। जो दिखता है उसका आदर कर, पहले उसका सम्मान कर, उसको प्रैक्टिस कर, अपने आप को झुका। नहीं, ईगो प्रॉब्लम है, नहीं झुकेगा नहीं। यानी कि शरीर को पाल के रखा है, ऐसा कुत्ता बिल्ली को पालते हैं। हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे कुत्ते हैं, हमारे बिल्डिंग के 2-4 लोग ऐसा खाना खिलाते हैं, उनको पालते हैं और बाद में हम लोग का सीट फाड़ता हो। जितने भी गाड़ी वाले हैं सबके सीट फाड़ता है, फिर सब डंडा लेके भागते हैं, फिर उसको कोसते हैं, ये है ना, ये पालती है, इसके लिए इधर आता है। और इतने कुत्ते, बहुत कुत्ते, वैसा हम पाल रहे हैं क्या? ईगो को पाल रहे हैं, नफरत को पाल रहे हैं, गुस्से को पाल रहे हैं, डर को पाल रहे हैं। क्या मालूम है आपको क्या कर रहे हैं आप? प्रभु ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो काफी है, क्यों डरना है? प्रभु को रखकर हर बात कीजिए, प्रभु को रखकर हर बातों के ऊपर चर्चा कीजिए, बातें कीजिए। परमेश्वर कहता आ मेरे पास बैठ, मेरे साथ बात कर, नहीं? हम शैतान से विजय पाए हुए लोग हैं, विजय पाने वाले लोग नहीं है, विजय पा लिए हम लोगों ने। ये सब हमारे पास है, लेकिन फिर भी गुलाम सा रहते हैं हम। समझ में आ रहा है क्या है गुलामगिरी कौन करता है? आपकी जो बुद्धि में है, असह्य रोग का जो है, असह्य रोग, वो आपको कमजोर कर रहा है। नया करार के विश्वासी लोग, आप आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आपका राज परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में है, उसकी कुर्सी और आपकी कुर्सी साथ में है। Ephesians chapter 2:6 पढ़िए। See what it says. इफिसियों की किताब का 2 अध्याय का 6वां वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके
and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. हाँ, clearly mention किया है. What is mentioned? And raised us together and made us sit together in your kitchen, in your hall room, in your bedroom. No, in the heavenly places in Christ Jesus. जहाँ पर दाहिने हाथों पर यीशु मसीह बैठा है, वहां पर आपकी भी कुर्सी है. आपको बिठाया है. ये मेरी कहानी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कह रहा है. हर एक मसीह के लोग आपकी कुर्सी प्रभु यीशु के बाजू में है. आपको स्वर्गीय स्थानों में अभी से बिठा दिया है. जब रैप्चर होगा, जब मर के जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी से आपकी कुर्सी वहां पे बुक है. बोलो प्रभु को मेरे को आना है, वो कुर्सी देखना है, लेके जाएगा प्रभु. मेरी कुर्सी पे मेरा नाम है क्या? मेरा कुर्सी कैसा दिखता है, मेरे को देखने का. प्रभु बोले जा रहे लालची नहीं मानता. कुर्सी देखने का क्या पिता को देखने का? है देखो, कुछ ना कुछ है ना शरीर में, बाहर आता है, इस तरह से बाहर आता है, दिखा देता है. लालच, कुर्सी का लालच. कुर्सी का लालच. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग डीजीएस दिनाकर को जानते हैं? प्रभु का मानदास. और वो हर बहुत से समय स्वर्ग में उसको प्रभु लेके जाता था, उससे बात करता था और उसके द्वारा महान कार्य हुए. एक दिन वो प्रभु के पास गया, 7 साल से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट्स, आत्मिक गिफ्ट चाहिए. तो एक दिन प्रभु 7 साल के बाद उसकी प्रार्थना सुनी गई और स्वर्ग में लेके गया. उसको स्वर्ग में यीशु के सामने आया. फिर बोला बेटा क्या चाहिए तेरे को? बोला प्रभु मुझे गिफ्ट चाहिए. बोला ठीक है. तो यीशु ने दिनाकरन को पिता के पास लेके गया और पिता के सामने खड़ा किया. और पिता ने पूछा दिनाकरन क्या चाहिए तुमको? तो ऐसा बोलने भी था तो पवित्र आत्मा पीछे से बोला एक गिफ्ट बोल मत, मुझे तू चाहिए. देखो पवित्र आत्मा वहां पर भी उसकी मदद किया. ये उसकी साक्षी है. तब आवाज आई दिनाकरन तूने क्या चाहिए? परमेश्वर का आवाज एकदम ठंडर आवाज. तो आवाज सुन के पहले डर गया. फिर थोड़े टाइम के बाद बोला मुझे आप चाहिए. फिर पिता ने बोला गो, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड. आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांटेड हो गया. फिर वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर आता है, यीशु के साथ चलते हुए बाहर आता है. फिर वहां पर दिनाकर घुटना टेक के बोलता थैंक यू होली स्पिरिट. देखिए होली स्पिरिट का काम है मदद करना. समझ में आया? क्योंकि वो उसका हृदय जानता है, दिनाकरन का भी हृदय जानता है. अल्टीमेटली प्रभु का एक काम करने के लिए वो गिफ्ट मांग रहा है, लेकिन वो इस तरह से मांग रहा है. अगर पिता मिल गया तो सारे गिफ्ट मिल गए. बहुत लोग बोलते डैडी चॉकलेट दो. तुम मत दो, तुमने चाहिए मुझको चॉकलेट चाहिए. क्या करते हैं बच्चे? जब घर में जाते हैं तो बैग चेक करते हैं, पॉकेट चेक करते हैं, क्या लाया, चॉकलेट लाया कि नहीं लाया. नहीं लाया तो गुस्सा, बात नहीं करने का. क्यों? तो चॉकलेट नहीं लाया. तो मेरे घर में 2 नमूने वो बताते रहते हमेशा, देखते हैं नहीं लाया चॉकलेट चिप्स, नो नो डैडी, गो डैडी. नहीं, बच्चों को हम सिखाना है चॉकलेट नहीं, चिप्स नहीं, आई वॉन्ट यू डैडी. प्रेज़ द लॉर्ड. हाँ, डैडी मिल गया तो सब मिल गया ना. पिता मिल गया तो सब मिल गया. बहुत लोग प्रभु का हाथ देखते हैं क्योंकि आशीर्वादी हाथ है, इसमें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है. बहुत लोग को हाथ चाहिए, प्रभु का चेहरा नहीं चाहिए. प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु दिल देखता है. Jeremiah chapter 17 verse 10 it says God searches the heart. See what it says, Jeremiah 17:10. The Holy Spirit searches the heart. पढ़िए. मैं यहोवा मन की खोजता
और हृदय को जांचता हूँ, मन की खोजता, हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। Read. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, हाँ, according to the fruit of his doings. praise the Lord. जब दिनकर स्वर्ग में गया था उसको पूछा, प्रभु को मालूम है किस लिए आया हूं। जब देवदूत घूम रहे थे स्वर्ग में, एक काला सा देवदूत भी साथ में घूम रहा था बीच बीच। तो काला सा देवदूत शैतान था। उसको पूछा, इधर क्या कर रहा है? नहीं, घूमते फिरते मैं आ गया इधर। तो घूमते फिरते नहीं आया। वो जो जोब है ना, मेरा सेवक जोब, तो उसके विषय में बात करने आया ना। तो ऐसा बोलना, घूमते फिरते क्या? प्रभु को अपना माइंड पता है। आप बोलने से पहले आपकी बुद्धि में क्या आ चुका है उसको पता है। God has foreknowledge. वो कितने रफ्तार से दौड़ के तुम्हारे बुद्धि में आया है उसको पता है। उसको बोलते foreknowledge। पहले ही बता देगा आपके अंदर क्या चल रहा है। ये भी गिफ्ट है। Praise the Lord. Hallelujah. तो परमेश्वर को पता है तुम्हारे हृदय में क्या है। उसको डील करने के लिए आपको मुझको कहा, क्रूस को उठा ले रोज। लूक चैप्टर में क्या लिखा है? लूक चैप्टर 9:23 में लिखा है, फॉलो मी एंड पिक अप योर क्रॉस। पढ़िए। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हालेलुया। Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. हाँ, let him deny himself का मतलब है आपके शरीर के कार्यों को बंद कर दो, क्रूस पे चढ़ा, रोज उसको उठा। क्रिश्चियन मैरिज में ये उंगली में ना गोल्ड रिंग होता है, रिंग। इस उंगली में रिंग डालते हैं, किस लिए पता है? उंगली में रिंग का मतलब क्या है? वो एक दूसरे को याद दिलाता है, यू आर हुक्ड एंड यू आर हुक्ड। आप शादीशुदा हो, एक दूसरे के हैं, बाहर मत देखना। इसलिए वो गोल्ड रिंग, जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट बांधते थे वैसे उंगली में एक रिंग डाल देते ताकि एक दूसरे को याद करो। समझ में आया? एंगेजमेंट में भी ऐसे ही रहता है। एंगेजमेंट में एक रिंग डाल देते, इसका मतलब यू आर हुक्ड, वेरी सून यू गोइंग टू बी हुक्ड। समझे? फिर दूसरा उंगली में, शादी के टाइम में उंगली में दूसरा रिंग आता है और वो गोल रहता है, उसको शेप नहीं रहता है। वेडिंग रिंग थोड़ा सा गोल रहता है। ये याद दिलाने के लिए कि एक दूसरे की प्यार की निशानी है, आप एक दूसरे के लिए है, राइट? आप बात सोचना भी नहीं थी, फिर आप समझ में आया? हाँ, मरने मिटते थे कि एक रिंग को देखते रहो। इसका मतलब ये है कि यू आर हुक्ड एंड बुक्ड बाय द गोल्ड क्यूब। दैट्स अ गोल्डन रूल ऑफ गॉड। इट्स द रॉयल्टी। परमेश्वर के नियमों को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रिश्चियन वेडिंग में रिंग होता है। बाहर के लोग भी मुझको देख के पहन लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं उसका मतलब क्या है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे तो लोग तो फिर गले में डाल देते हैं, फिर है ना, फिर कुत्ता के गले में भी बेल्ट रहता है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको सब पालना नहीं है। Church, praise the Lord. So the Bible says you have to deny yourself, right? And take up his cross daily and follow me. हम माँ विजयशाली लोग हैं। विजयशाली चीजें नहीं दिखती है क्योंकि शरीर की चीजों ने हमको दबा के रखा है। कितना लोगों को समझ रहा है? शरीर जो है आत्मिक बातों को करने के लिए क्या करता है? मना करता है।
कितने लोगों को पता है शैतान को हमने छोड़ के आया तो एक दूसरा दुश्मन आपके साथ में ही है। Who's that enemy? आपका शरीर। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है गैलेशियंस चैप्टर 5:16-17 में पढ़ो। शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा शरीर के विरोध लालसा करता है। Yes, read that. Verse 17 I believe. गलातियों की किताब का 5वें अध्याय का 17वां वचन। 16-17 दोनों पढ़ो। ओके, 16 और 17वां वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। कौन एक दूसरे के विरोधी है? शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर। ये दोनों अलग रहते क्या? अलग अलग जगह में रहते हैं? नहीं, एक ही जगह में रहते हैं। आत्मा अंदर रहता है और शरीर जो बोल दिया तो वो आपकी बुद्धि के बारे में बोल रहा है। जहाँ आपकी बुद्धि जाता है वहां पर शरीर जाता है, जहाँ पर आपकी आत्मा जाता है वहां पर आपका शरीर जाता है। तो आपको डिसाइड करना है बुद्धि से चलना है कि आत्मा से चलना है। आत्मा से चलने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप अभिषेक है और आपको आत्मा से चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी आत्मा से चलने के लिए अभिषेक किया गया है। पता है कितने लोगों को पता है यीशु मसीह सेवा करने से पहले बपतिस्मा हुआ था? बपतिस्मा हुआ था, बपतिस्मा के बाद तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और फिर पवित्र आत्मा अभिषेक करने के बाद वो मिनिस्ट्री को निकला, उससे पहले नहीं। वहां पर हम देखते कि स्वर्ग से आवाज आता है। क्या एक आवाज आती है स्वर्ग से? ये मेरा प्रिय पुत्र है। किसको बोलने के लिए बोल रहा था प्रभु? वहां पर बहुत लोग थे, जॉन द बैप्टिस्ट था। वहां पर प्रभु बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और फिर कबूतर नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। विजिबल था, थोड़ा बहुत दिख रहा था लोगों को कबूतर जैसा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। फिर जब पानी से निकला यीशु मसीह सेवा पे निकल पड़ा। 3.5 साल वो सेवा पे निकला। जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ है उसके जीवन में कार्य है, उसके जीवन में उन्नति, तरक्की, बरकत सब कुछ डाल दिया है। लेकिन उस व्यक्ति को मालूम ये होना है कि मैं अभिषेक हूँ, मुझे कार्य के लिए चुना गया है, मुझे मेरे जीवन में कार्य करना है, मुझे सूली पे चढ़ना है। शरीर के हर एक काम को, शरीर के हर एक काम को सूली पे चढ़ रहा है। एक ही काम आपको प्रभु ने दिया है, मेरे पीछे हो ले और इस क्रूस को उठा ले। ये क्रूस जैसे आपके हाथ में अंगूठी होता है, ये क्रूस अगर आपके साथ में तो आपको याद दिलाता है आपको प्रभु ने पाप से छुड़ाया है, आपको प्रभु ने शैतान से छुड़ाया है, आपको प्रभु ने महान विजयशाली व्यक्ति बनाया है। मोर देन कॉन्करर। रोमन चैप्टर 8:37 है क्या? देखो रोमन चैप्टर 8:37। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 37वां वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। इंग्लिश। Yet in all these things we are more than conquerors. Yet in all these things we are more than conquerors. Through him who loved us. Through him who loved us. क्या है? आपको कॉन्कर करने के लिए जयवंत से भी बढ़कर बोला गया है। दिख रहा क्या आपके जीवन में? आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है? लेकिन प्रभु ने बोल दिया है, प्रभु ने डाल दिया है। लेकिन यूज हो रहा है क्या? उसका इस्तेमाल हो रहा है क्या? आप शैतान को पकड़ के मार रहे, हटा रहे आपके गांव से, गली से, शहर से। आपको खड़ा रहना है, शरीर के कामों को पवित्र आत्मा के हाथ में तोड़ना है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो अपने शर्म के लिए मर जा, डिनाई योरसेल्फ। नहीं पास्टर उधर जाने के लिए ना थोड़ा कैसा तो लगता है। वो क्या है ना, मेरा रिलेटिव लोग रहते हैं ना, नहीं तो वो लोग बोलेंगे ये मसीह का बन गया, क्रिस्ती बन गया,
कितना पैसा देके बन गया, तुमको रीजन देने को बोला, तुमको बोला अपने आप को भूल जाओ, तुम मसीह के हो गए और जाओ और प्रचार करो। तुमको शर्म नहीं आना चाहिए? कोई आके पकड़ के बोला तो क्रिश्ती बन गया, तो क्या हुआ? बन गया ना, मसीह का बन गया, और क्या हो गया? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा अगर इफ यू डिनाई योरसेल्फ बिफोर मैन, आई विल डिनाई यू बिफोर गॉड। हमें शर्म नहीं पालना है, प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए शर्म नहीं, लज्जा नहीं पालना है, क्योंकि सुसमाचार एक पावर है। गॉस्पेल इज द पावर। हालेलुया। देखिए, शरीर में जितने काम है जो प्रभु के विरोध और आपके विरोध आ रहा है, उसको खींचना है, सूली पे चढ़ाना है, ब्रिंग इट बैक, तभी आप रैप्चर में जाओगे। यीशु मसीह बादलों में बहुत जल्दी आने वाला है। किसको लेके जाएगा? जो लोग सूली पे चढ़ने के लिए रोज तैयार हैं, जो लोग शैतान की बातों को लेकर नहीं, आत्मिक बातों को लेकर चलते हैं। आत्मिक बात क्या है? लव, जॉय, पीस। Galatians chapter 5:22 says the fruit of the spirit, love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control, against such there is no law. Praise the Lord. Hallelujah. क्या आपके पास फ्रूट है? तो कितना है? प्यार है, प्रभु का प्यार। प्रभु का प्यार अनकंडीशनल है, डिवाइन है। वो क्या करता है? आप दो ना दो, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए रहेगा। क्या हम औरों के लिए भी ऐसा प्यार जताते हैं? क्या हड़बड़ करते हैं? चल भिखारी, चल, खड़ा मत रहे, चल हट। आते ना अम्मा, ऐसा आते तो आप क्या बोलते हैं? चल, अच्छा आटा करता दिखता, कमा के खाना। अरे नहीं देना तो मत दो, लेकिन इतना सर भाजी क्यों सकते हो? तुम्हारा मुंह क्यों खराब करते हो? रिक्शा वाला 1-2-4 रुपए ज्यादा ले लिया तो आपकी शांति खराब हो जाए। कैसा? ऐसा कैसा? वो रिक्शा वाला 10 लेता, तो 15 लेता है, तो कंप्लेन करेगा देना काय के लिए? 2-4 रुपए के लिए क्यों शांति हमारे है क्या? आपने शांति पकड़ के रखो, वैल्यूबल है। 2-4 रुपए से ज्यादा वैल्यू आपकी शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके शरीर के काम, बाइबल में लिखा है, इट्स एविडेंट ऑफ योर फ्लैश। आपके कार्य जो शरीर का दिखता है। दिखता है क्या? गुस्सा आने के बाद दिखता है ना शरीर में कितना गुस्सा है ना? शरीर में दिखता है। नफरत, नफरत। एक दिन एक लेडी चर्च में साक्षी है, मिस्टर चो मालूम है? मिस्टर चो, पॉल एंकी चो, दुनिया में नंबर 1 चर्च है साउथ कोरिया में। तो वहां पर एक विश्वासी लेडी को पैरालाइज हो गया और काफी समय से चर्च में आती है और प्रेयर के बाद हर टाइम, हर संडे में पास्टर के पास आती है और सर झुकाती है, पास्टर उसके लिए प्रेयर करता है। चंगा ही नहीं मिला उसको, काफी समय से ये चल रहा है। तो अभी पास्टर को मालूम पड़ गया, अभी ये चर्च छूटने में मेरे पास आएगी। पास्टर उसको देख के भागने की कोशिश करता। एक दिन पास्टर वो ऐसे आई तो पुलपिट के नीचे चुप गया ऐसे। तो पवित्र आत्मा ने उसको बोला, तू क्या करता है? नहीं, वो लेडी आ रहे ना उसके लिए। तो ये उसको बोला, उठ के खड़ा हो, वो लेडी को पूछ, इतना समय से प्रार्थना कर रहा है तो ठीक क्यों नहीं होती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तो बोला ठीक है, खड़ा हो गया। वो लेडी आई, बोला पास्टर प्रेयर करो मेरी चंगाई के लिए। तो जब वो मुंह खोलने वाला था तो पवित्र आत्मा ने कहा, इसके अंदर अनफॉरगिवनेस है, इसने क्षमा नहीं किया है किसी को, इसलिए उसकी चंगाई रुकी हुई है। फिर पास्टर ने पूछा, देखो बहन,
आप है ना, विश्वासी है, इच्छा चाहती है, सब कुछ अच्छा है आपका, लेकिन आप नफरत पाल रहे हो, आपके अंदर नफरत है किसी के विरोध, होती नहीं, विश्वासी है, पुरानी विश्वासी है, इच्छा चाहती हो, दशमा देती हो, सब कुछ करती हो, मैं उसने बोला देखो ये मैंने बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलेगा, आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, बोला नहीं, फिर पवित्र आत्मा पास्टर बोला इसको टेस्ट कर, आपका मम्मी, आपका डैडी, आपका सास, आपका ससुर, आपका ब्रदर इन लॉ, नहीं उसको तो मैं माफ नहीं करेगी, यानी कि पति का जो भाई है उसको तो कभी माफ नहीं करेगी, जिंदगी में कभी नहीं माफ करेगी। बोला सिस्टर क्यों? नहीं मैं देखो पैरालाइज है, इतना होने के बाद भी मैं सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी वो मुझे सताता है, कपड़ा धोने के बाद में लाके कपड़ा फेंकता है, अभी धो के मेरा सब कुछ होने के बाद मैं जाने को जाता बोलता खाना गरम करके, बहुत सताता है, कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा बहुत सारी बात उसने लिस्ट बताया। बोल के हो गया सिस्टर, आपको चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए, इतना बोल, आपको चंगाई चाहिए कि आपको ऐसे रहना है, नहीं हमको चंगाई चाहिए, तो फिर आपको उसे माफ करना पड़ेगा दिल से, मैं बोलता इसलिए नहीं, आपके दिल के अंदर से वो नफरत को आप निकालिए तो चंगाई के लिए जगह बन जाएगी। तो उसने बोला मैं कोशिश करती हूँ, जगह पे खड़े हुए, थोड़ा टाइम लिया उसने और पवित्र आत्मा का मदद लिया कि प्रभु मुझे उसे माफ करने के लिए हृदय दे, मैं दिल से माफ करती हूँ। जब उसने माफी हो गया, पास्टर ने उसको माफी प्रार्थना करवाई और पास्टर कहता है उसकी आंख के सामने उसने सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, उसका टेढ़ा चेहरा सीधा हो गया। पैरालाइज में ऐसा आधा हो जाता है ना, चेहरा भी आधा गिर जाता है, शरीर भी सब, तो उसका सामने उसका चंगाई उसके आंख के सामने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमारे हाथ में होता है और हम लोगों को पता नहीं है और हम उसको दबा के रखते हैं और प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता। उत्तर किधर है? तुम्हारे पास ही। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नमूना मैंने आपको बताया, उस तरह से हमें गुस्सा, नफरत, डर ये सब नहीं पालना है। किसके बच्चे हम? स्वर्गीय परमेश्वर पिता के संतान हैं हम, जिसके अंदर डर की आत्मा नहीं है। कौन सी आत्मा है? सामर्थ्य है तो दिखाओ ना, फिर है कि नहीं? सामर्थ्य की आत्मा है तो दिखाओ शैतान को कि हम किसी के विरोध गलत नहीं बोल सकते, किसी के विरोध गलत सोच नहीं सकते। बताओ शैतान, तेरी फल को लेके हम नहीं चलेंगे, हम पवित्र आत्मा का फल को लेके चलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने तुमको ये फल ऑफर किया है। क्या पवित्र आत्मा के साथ ये फल है? हेलो चर्च, पवित्र आत्मा के साथ ये फल है? फल है क्या? नहीं, कोई आमेन और कुछ बोल देगा। ज्यादा टाइम हो गया क्या? ओके, पवित्र आत्मा के साथ दान और वरदान सब कुछ मौजूद है। क्या आप उसको लेकर खर्च करेंगे? चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पे चढ़ना बहुत जरूरी है। आइए एफिशियंस चैप्टर 4, उधर ही है ना आप एफिशियंस में? वेयर आर यू नाउ? आई थिंक 4 25 है मेरे ख्याल से। एफिशियंस 2 निकालो। Ephesians chapter 2 verse 3. इफिसियों की किताब का 2 अध्याय का 3 वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान
स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Praise the Lord. Verse 3 क्या कहता है? Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Praise the Lord. हम कहाँ से आए? दुनिया से आए। जो दुनिया में जो पाप थे, हमने भी वो पाप किया और वो चीजें हमें बसी थी। याद दिला रहा है कि आपने शरीर की हर एक अभिलाषाओं को पूरा किया है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जैसे शैतान से पीड़ित हो जाते तो शैतान क्या करता है? क्या बोलता है? जाने के लिए क्या होता है? मुर्गा लाके दे। फिर वो बाबा बुआ कहता है मुर्गा लाके काटो भाई, तभी जाके छुटकारा पाएगा। तो उसकी जिद को पूरा करते हैं, है क्या नहीं? मुर्गा बकरी। लेकिन चर्च में आने के बाद उनको मुर्गा बकरी मिलता क्या? यीशु के नाम से डांट मिलता है और ऐसे ही सूखा सूखा चले जाते हैं, है क्या नहीं? क्योंकि आप सामर्थ्यवान लोग हैं, आप सामर्थ्य को दर्शा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही क्या आप आपके शरीर के अभिलाषों को पालते हो? तो खबरदार, बजट के बाहर जाकर कोई चीज नहीं करना है। आपको पता है 1000 रुपया घर में लगता है, तो आप दुकान की ओर जा रहे हैं, आपने देख लिया कि आपका अच्छा शर्ट पड़ा है, तो 500 रुपए का शर्ट खरीद लिया। किसके लिए भाई? शरीर को ढकने के लिए। और उधर घर में क्या अनाज रहेगा? बहुत लोग दारू पीते हैं, दारू में पैसा डाल देते हैं, फिर माँ बच्चे उनके घर में भूखे मरते हैं, अनाज नहीं घर में। अच्छा काम किया नहीं। विजडम यूज करो, पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसके अनुसार आप चलो। रोज की रोटी प्रभु आपको देगा। प्रभु पे भरोसा करो, विश्वास करो, लेकिन शरीर की बातों को तोड़ना है, जानना है शरीर मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। आपकी बुद्धि को परखो, सोचो, और पवित्र आत्मा आपको पहले ही बता देता है कि भाई आपका सोच की तरह और जा रहा है, सीधा कर लो उसको। हालेलुया। कितने लोग क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार हैं? इस क्रूस पे रोज हमें चढ़ना है, स्वभाव को चढ़ाना है, आत्मिक मनुष्य को जीवित रखना है, आत्मिक मनुष्य को प्रभुता करने देना है। आपके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा दोनों साथ में है, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। पवित्र आत्मा आपको चलाने के लिए परमेश्वर पिता के सामने एक बहुमूल्य व्यक्ति को बनाकर पेश करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा सोया नहीं आपके किचन में। आप बोले किचन में, क्योंकि बेडरूम में जगह ही नहीं ना। यीशु मसीह ने कहा मुझे सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो हमने कहा आपको दिल में जगह देते, आप आइए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अंदर आ गया, लेकिन आने के बाद क्या हम वो स्थान प्रभु को दिया है? क्या हम परमेश्वर के दान और वरदानों को इस्तेमाल करते हुए इन सारे बेकार चीजों को छोड़ दिया है? गुस्सा छोड़ दिया, नफरत छोड़ दिया, जलन छोड़ दिया, ईर्ष्या छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया, फिक्र करना छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं। आमीन। कितने लोग समझ में आ रहा है? क्या इस शरीर के कामों के विरोध हम काम करेंगे? किसको काम करना है? आपको ही अपने ऊपर काम करना है। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, उसकी जिद को पूरा नहीं करना है। समझ में आया? विश्वासी लोग विश्वास से जीते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से जीते हैं, प्रभु के ज्ञान और बुद्धि से जीते हैं। हालेलुया। So how many of you understanding? कितने लोग? ओके, लास्ट में एक वर्ड देंगे, फिर
क्लोज करेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 6। एफिशियंस चैप्टर 4 1 to 6। इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का पहले 1 से 6वां वचन। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, आमीन। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। Amen. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, in you all. In you all. Last में अच्छा से लिखा in you all. Who's that all? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Praise the Lord. In the unity of the Spirit, in the bond of peace, there is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God the Father of all, who is above all and through all and in you all. यहाँ पे एक चीज मेंशन और करना चाहता, वन चर्च। जो चर्च में आप जन्म लेते हैं वही चर्च है आपका। चर्च नहीं करना है। Praise the Lord. One God, one Father, एक पिता, एक परमेश्वर, एक ही है, एक ही बपतिस्मा है। Hallelujah. One faith, एक ही प्रकार का फेथ है कि नहीं? है क्या? आइए परमेश्वर के सामर्थ्य में हम उठेंगे। जब आप शरीर के ऊपर काम करोगे, परमेश्वर के सामर्थ्य नजर आएगा लोगों के पास। लोग देखेंगे आपके पास कि आपके पास आशा है, आपके पास चंगाई है, आपके पास छुटकारा है, आपके पास आशा का किरण है। लोगों को आप चंगाई, छुटकारा और रास्ता आप दिखा सकते हैं। भटके हुओं को रास्ता दिखा सकते हैं। कर सकते क्या नहीं कर सकते? आमेन। क्या आपको सीखा? आप जितने वचन दिया उसको आप मेडिटेट कीजिए, मनन कीजिए। आपके शरीर को तैयार किया जा रहा है रैप्चर के लिए। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह आने वाला है? अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है, आप पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाओगे तो आने वाले 7 साल बहुत भयानक होगा, क्योंकि आप 666 तो लेने वाले नहीं है, तो आपको अनाज भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है जंगलों में भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारा पीछे करके तुमको मार देंगे। फिर उसमें मर जाएगा चलेगा, लेकिन 666 मत लेना, लेकिन पीछे भी मत रहना भाई। प्रभु के साथ चले जाओ, सेफ है आप। उसके लिए क्या करना है? अगर किसी को कुत्ता बिल्ली बोल रहे, गधा बोल रहे, बंद कर दो बोलना। किसी को मूर्ख बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दो। हालेलुया। हमारे मुख से आशीर्वाद निकलना चाहिए, है ना? कोशिश करो। बोलते कोशिश करने से खुदा मिल जाता। खुदा तो मिल गया, लेकिन जो कुछ खोया है उसको भी पालो। आमीन। क्रूस को उठा लो। सब लोग बोलिए क्रूस को उठा लो। एक दूसरे को देख के बोलो क्रूस को उठा लो। पूछे क्रूस किधर है? जरा किधर रखा है? किचन में रखा है? हाँ, किधर रख दिया? माले पे डाला है? किधर है? क्रूस को उठा, क्रूस को उठा। हालेलुया। आइए नेक्स्ट चीज पे हम जाएंगे, उससे पहले आज यहीं पे समाप्त करेंगे। Let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you and praise you, Father. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, सारी बातों को आपके अधीन करते हैं। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर, शरीर के कामों को काबू में लाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारे मेरी आत्मा
मेरे शरीर पर काम करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, अभिषेक जो आपने दिया है उसके द्वारे प्रभुता करने के लिए तू सहायता कर और मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। Praise the Lord. See you again. God bless you.